બાળકો આજે આપણે આપણી જે પાઠ છે 7મો એ પાઠનું નામ છે સોચ अपनी अपनी એટલે કે પોતાના વિચારો। સાંભળો। किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों को अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में किसी एक विषय को निर्धारित किया जाता है, यानी कि एक विषय दिया जाता है और उस एक विषय पर बच्चों में तर्क वितर्क करना होता है, यानी कि अपने अपने विचार उसमें रखने होते हैं। फिर और सामने एक बोलता है और दूसरा सुनता है। अब यह दो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, एक गांव का चित्र है और दूसरा है शहर का। तो सबसे पहले मैं आपको गांव के बारे, जो गांव का जो चित्र है उसमें जो घर दिखाई देते हैं वह घर जो है वह कच्चे होते हैं, यानी कि मिट्टी से बने होते हैं, और जो ऊपर है वह घास फूस भी होती है और छप्पर भी उसका कच्चा ही होता है। फिर यहाँ बहुत सारे पेड़ दिखाई देते हैं। फिर गांव में जो नदी है उस नदी का पानी कपड़े धोने के लिए, पीने के लिए, फिर जानवरों को नहलाने के लिए इस नदी के पानी का उपयोग गांव लोग करते हैं। फिर यह है शहर का चित्र। शहर का जो चित्र है वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें होती है और वह भी पक्की सीमेंट कंक्रीट से बनी हुई होती है। फिर वहाँ का जो रास्ता है वह भी पक्का होता है। उस रास्ते पर जैसे कार, बस, रिक्शा ऐसे यातायात के वाहन दिखाई दे रहे हैं। फिर साइड में यह एक औरत और स्त्री दिखाई दे रही, यानी कि इन दोनों चित्रों में क्या अंतर है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब इस चित्र के नीचे जो प्रश्न दिए है वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। दोनों चित्रों में क्या अंतर है? तो जो पहला चित्र है वो गांव का है और दूसरा चित्र है वह शहर का है। इसमें जो घर दिखाई देते हैं वह कच्चे हैं और जो शहर के जो घर होते हैं वह पक्के सीमेंट और रेती से बने होते हैं। गांव तथा शहर के जीवन के अंतर में यानी कि उन दोनों के जीवन में क्या अंतर है? तो जो गांव के लोग होते हैं वो सीधे साधे होते हैं और जो शहर के लोग होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं। गांव के जो लोग हैं वह पानी जो है यानी कि पानी का इस्तेमाल वह यह जो नदी बहती के उसी में से करते हैं, पर शहर के लोगों का जो पानी है वह नल में से आता है और नल में से वह उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर गांव के जो घर है वह कच्चे सीमेंट के नहीं बने होते, यानी कि मिट्टी के बने होते हैं, और जो शहर के जो घर होते हैं वह पक्के भी होते हैं और सीमेंट से बने भी होते हैं। वहाँ पर पक्की सड़कें होती है, तो गांव की सड़कें जो होती है वह मिट्टी की बनी होती हैं और गांव में यातायात के साधन ज़्यादातर नहीं होते हैं और शहर में जो पक्की सड़कें होने की वजह से यातायात के साधन भी ज़्यादा दिखाई देते हैं। अब तीसरा, तालाब का पानी पीने के लिए योग्य है या नहीं? तो गांव में जो तालाब होता है वह खुला होता है। खुला होने के कारण उस तालाब में पत्ते गिरते हैं, धूल भी यानी कि जो मिट्टी है वह भी उसमें चली जाती है, इसलिए वह पानी पीने के योग्य नहीं होता है। उसके नीचे यह एक निबंध दिया हुआ है, विज्ञान वरदान या अभिशाप, और उसके कुछ शब्द भी लिखे हुए। उन शब्दों का इस्तेमाल करके आपको यह निबंध पूरा करना है, यानी कि इस विषय पर आपको कुछ वाक्य लिखने होंगे। अब यह आपको चित्र दिखाई दे रहा है, बहुत दूर जल में ले रहा है धरती जैसा ग्रह, यानी कि नासा की दूरबीन ने दिखाई पृथ्वी के जन्म जैसी तस्वीरें, यानी कि 424 प्रकाश वर्ष दूर है यह नया ग्रह। अब उसके नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित हैं? तो जो हमारी पृथ्वी है उस पृथ्वी से 424 प्रकाश वर्ष दूर गर्म सर्दी गुब्बार के बीच धरती जैसा एक ग्रह आकार ग्रहण कर रहा है। यह है वैज्ञानिकों के लिए उत्साहित वाली घटना। अब दूसरा प्रश्न,
पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? तो पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में पानी होना बहुत ज़रूरी है। अब यह जोड़ है, यानी कि इस जोड़ के जो सही जवाब है वो आपको यहाँ पर ढूंढने हैं। जैसे 400 और 24 प्रकाश वर्ष, यानी कि पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी। 1.6 करोड़ वर्ष, यानी कि नए ग्रह की उम्र। 10 करोड़ वर्ष, यानी कि पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय। स्टिट्ज़ स्पेस, यानी कि नासा का टेलीस्कोप। और केरिजिसिसे, यानी कि एक वैज्ञानिक का नाम है। यह आपको अपनी नोट में एक बार लिखना है। अब स्वाध्याय में यह जो उपसर्ग है, उपसर्ग को लेकर आपको यह शब्द वापस बनाने हैं। इसमें है भिन्न तो विभिन्न, देश विदेश, पक्का अधपक्का, गम दुर्गम, योग वियोग, जीव निर्जीव, बल निर्बल, समझ गैरसमझ, सुविधा असुविधा, वांछित तो अवांछित। उसी तरह नीचे का जो प्रश्न है वह प्रत्यय लगाकर आपको यह करना है। फिर प्रश्न दूसरा है, जैसे कि नियम बताइए, तो यानी कि नियमित, विदेश यानी विदेशी, प्रकृति यानी प्राकृतिक, पुत्र यानी पुत्री, लापरवाह यानी लापरवाही, चंचल यानी चंचलता, यंत्र यानी यांत्रिक, मानव यानी मानवता, हंस यानी हंसी। यह जो प्रश्न 1 और 2 है वह आपको अपनी नोट में एक बार लिखना है। अस्तु।